नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस से यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर, जैसे कि आपको पता है दिसंबर में 9-10 तारीख से स्टार्टिंग होने वाला है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी 99% पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि आरओ की परीक्षा में आएंगे, और ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, इनके नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1776 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो जो छोटे पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां पाई जाती है, बड़े पेड़ों में पत्तियां बहुत ही कम या यूं कह दी नामात्र स्थिति में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, इनका संबंध है एथलेटिक्स से, यानी एथलेटिक्स खेल से इनका संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है? तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की यदि हम बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो जो तात्या टोपे था, तात्या टोपे के सहयोग से ही 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, जब 1857 की क्रांति में भाग लिया था मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने, तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके रंगून जेल में भेज दिया था, और रंगून जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इस प्रकार है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो जो ए.ओ. ह्यूम है, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो देखिए, अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के यानी भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और भारत के भारतीय यानी भारत के ही व्यक्ति तो श्री राजगोपालाचार्य जो थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। तो इसे कैसे याद करेंगे कि प्रार्थना किस चीज से करो? आत्मा से, साफ मन से, शुद्ध मन से, आत्मा से प्रार्थना करो तो आपको याद हो जाए प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इस प्रकार है, चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता, यानी चोल साम्राज्य में ग्रामीण स्वायत्ता चलती थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, रेशम के कीड़े की अगर हम बात करें तो वह सहतूत की पत्तियों पर रहता है और सहतूत की पत्ती ही खाता है। तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ सहतूत की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो देखिए, शेरशाह सूरी ने। अगर हम बात करें तो 1540 के आसपास की बात है, शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह? तो लोथल, और लोथल वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये पूर्व दिशा में पड़ता है भारत के, और पश्चिम दिशा में पड़ता है राजस्थान। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो वह इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 19, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, असम के उत्तर दिशा में। और अगर बात करें तो भारत की भी उत्तर दिशा में ही चीन है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त असम ऐसा राज्य है जिससे भारत के 7 राज्य सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में कंचनजंगा कहते हैं या कंचनजंगा कहते हैं। तो ये भारत की जो है दूसरी ऊंची चोटी है, कह सकते हैं, जो तुम्हारा
पूर्वी हिमालय है। जैसे हिमालय के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है कंचनजंगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक में है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो मालीगांव। मालीगांव में जो है ना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो देखिए जो सुक्रोज होता है वो मिठास के लिए जाना जाता है, तो जो चीनी होती है उसमें सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो देखो भारत की जो सबसे पहली फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और इसके जो निर्माता थे वो दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी, भारत की पहली फिल्म। क्वेश्चन नंबर 26, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो देखिए असम के रहने वाले थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है वार एंड पीस, तो इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया, जो लता मंगेशकर ने गाया। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडल की यदि हम बात करें तो वायुमंडल दाब मापने का जो पैमाना होता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु मापी जाती है। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होती हैं? तो अमीबा में एक सेल एक कोशिका होती है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में नागालैंड जो है भारत का राज्य बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस जो होती है वो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? मालीगांव। और अभी हमने जाना भी था कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? मालीगांव। ठीक है। ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के अंतर्गत कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता की यदि हम बात करें तो जे थॉमसन। ठीक है। ईंट पर नाच यहाँ से याद कर सकते हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 38, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा जो थे वो पहली पुस्तक असम भाषा में इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो देखिए बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। इसके रचयिता कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? देखिए हीटर के तार जो है वो नाइक्रोम से बने होते हैं, तभी तो उनमें मतलब जो है विद्युत ऊर्जा दौड़ती है और वो खराब नहीं होते। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। भाई जब जंग लगेगी तो भार बढ़ेगा, और जंग हटा तो भार घट जाएगा। जंग नहीं लगेगी तो भार सेम रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो पातालपुरी जिले में। अब यदि हम बात करें तो अब यह माजुली द्वीप नहीं है, इसको जिला घोषित कर दिया है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है बरानाल द्वीप, जो ब्राजील में अरागुइया नदी पर स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए जो सल्फर होता है ना वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जिसने मात्र 4 वर्ष जो है भारत में जो है शासन किया था। ठीक है। 1236 से 1240 तक। आगे हम बात करते हैं, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्यों का आया था? तो तमिलनाडु में
यह कह रहे हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं और द्रविड़ शैली के मिलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मंदिरों की पुण्य भूमि जो कहा जाता है वो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो दोस्तों ये तुम्हारे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आएंगे और पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ जो है करंट से संबंधित, तो कुछ पुराने क्वेश्चन है। 12वीं आसियान देशों के रक्षा मंत्री की बैठक 2018 में कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है रुपए 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोट के चयन पर रोक लगाई किसने? नेपाल ने। यानी नेपाल जो देश है उसमें भारत का जो है 100 रुपए से अधिक का नोट यानी 500 का 200 का नोट वहां पर या 2000 का नहीं चलेगा, केवल 100 रुपए का और 100 से नीचे का नोट भारत का नेपाल में चलेगा। तुर्की में 2018 में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, तो ये कहाँ पर था? इस्तांबुल में। ठीक है। इस्तांबुल में हवाई अड्डा बना तुर्की में, उसका 2018 में उद्घाटन हुआ था। स्टैनली, अगर स्टैनली की हम बात करें तो ये कौन थे? एक हास्य लेखक थे और इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अरावली पहाड़ी की अगर हम ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम गुरु शिखर है और ये कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए फिरोजाबाद, अगर हम बात करें फिरोजाबाद की तो ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यूपी यानी कहाँ पर? तो जो इज्जत नगर है आपका रायबरेली में, सॉरी बरेली में जो इज्जत नगर है वो जाना जाता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के रूप में। ठीक है। और यदि हम बात करें आईआईटी वू, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य क्षेत्र से। और यदि हम बात करें प्रश्न आता ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो देखिए जो प्रेमा गोपालन है इनको 2018 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा 2018, इसका संबंध किससे है? तो आयुष्मान भारत के तहत ही जो है राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा पढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारत की आन बान शान यानी यदि हम बात करें यानी भारत का जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु और बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी? भारत भावी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तपेदिक का कारक यानी तपेदिक किस रोग के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण तपेदिक होता है और बैक्टीरिया क्या है? तपेदिक का कारण है। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब मापक बैरोमीटर राजस्थान। दाब मापी अभी हमने आया था कि दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें वर्तमान में तो वह कौन है? अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। एक पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड यानी 281 एंड बियॉन्ड, इसके लेखक हैं बीबीएस लक्ष्मण। और यदि बात करें बीबीएस लक्ष्मण की तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं और ये संन्यास ले चुके हैं बहुत टाइम पहले। अगर हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के। अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 6 स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो मैरी कॉम ने जो है ना विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 पदक जीते हैं और वो भी कौन से? गोल्ड। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो देखिए डॉन बास है, इसे जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोल्डन पीकॉक के नाम से जाना था। अगला क्वेश्चन है एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च हुआ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आपातकालीन। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ये पहले 100 नंबर था और अब 112 कर दिया है। किसके लिए? पुलिस हेल्पलाइन के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके आर ओ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। आर ओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये और जिनका जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
कल फिर लेकर आएंगे एक टेस्ट सीरीज अच्छी सी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।